बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री फॉर डॉक्टर्स। आज एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक छोटा सा टॉपिक के साथ। जनरल स्टडी करेक्टर स्पेशली फॉर द एमडीके स्टूडेंट। जनरल स्टडी करेक्टर पे हम मैं कुछ एमसीक्यूज कराऊं, वो किस तरह हल होते हैं, किस तरह आते हैं स्टडी करेक्टर के बारे में। सबसे पहले बात नोट कर लीजिए कि एसिडिक कैरेक्टर जो होती है किसी मॉलिक्यूल की या किसी कंपाउंड की, ये किस चीज पे डिपेंड करता है। ये बात नोट करें कि ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। यहां पे लिख देता हो। एक तो यह है कि द इजी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कौन सा मुझे हाइड्रोजन आयन कौन सा मुझे आसानी से दे रहा है। जो मॉलिक्यूल जो कंपाउंड मुझे हाइड्रोजन आयन आसानी से, कितना ही आसानी से देगा उतना ही वो मोर एसिडिक होगा। जो आसानी से नहीं दे सकता उसकी एसिडिटी जो होगी वो कम होगी। एक बात है। दूसरा जो क्या है फैक्टर है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस। किस कंपाउंड का कंजुगेट बेस मोर स्टेबल है। जिस कंपाउंड का कंजुगेट बेस, जिस एसिड का कंजुगेट बेस मोर स्टेबल हो, उसी कंपाउंड की एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। जिसका कंजुगेट बेस क्या हो, स्टेबल ना हो, इसकी स्टेबिलिटी कम हो, उसकी जो एसिडिटी होगी वो इंतहाई कम होगी। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं जनरल, यहां पे अगर हम देख ले CH3 इंटू COOH, अगर यहां पे देख ले तो फिर यहां पे मुझे दे रहा है CH3 इंटू COO नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन आयन। अब कंजुगेट बेस का मतलब क्या होता है, तो सो दैट नेगेटिव चार्ज, जिस पे नेगेटिव चार्ज है, इसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इज कंजुगेट बेस। इसको मैं कंजुगेट बेस कहता हूं। अगर किसी एसिड का ये जो कंजुगेट बेस है जितना ही स्टेबल होगा, उसी एसिड की एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। क्या होगी, ये सबसे ज्यादा होगी। जिसका कंजुगेट बेस किया हो, स्टेबल ना हो, उसकी एसिडिटी सबसे कम होगी। इसलिए हम कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर लूं, इस तरह यहां पे अगर मैं फिनोल को ले लो, और फिनोल में जब ये एक हाइड्रोजन मुझे दे दे, हाइड्रोजन आयन, तो ये फिनोक्साइड आयन पैदा करता है। अब ये यहां पे कंजुगेट बेस है और ये यहां पे यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में कंजुगेट बेस है। अब हमने इसी चीज को देखना है कि बीच कंजुगेट बेस इज द मोर स्टेबल। बीच कंजुगेट बेस इज द मोर स्टेबल। अब अगर हम यहां पे देख लें कि ये ही कंजुगेट यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कंजुगेट बेस है ये मोर स्टेबल है देन फिनोक्साइड आयन से। इसलिए अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इट मींस कि यहां पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा है। किसके मुकाबले में, फिनोल के मुकाबले में। किसके मुकाबले में, फिनोल के मुकाबले में। लेकिन मेरा मकसद यह है कि एसिडिटी दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो होता है कि एक कंपाउंड मुझे कितनी आसानी से हाइड्रोजन आयन दे रहा है, जितनी आसानी से मुझे देगा एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरी जो बात है वो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन किसकी स्टेबिलिटी, एसिडिक एसिड की स्टेबिलिटी नहीं, इसी एसिड की कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी। जिस एसिड का कंजुगेट बेस मोर स्टेबल होगा, उसी एसिड की एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। यानी मीन कि ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। हमने इन दो चीजें, जब भी हम जनरल एसिडिक करेक्टर को यहां पे मैंने लेकर आए, इसका मतलब यह होता है कि हमने इन दो चीजों को देखना है कि इन दो चीजों जो यानी ये जो भी कंपाउंड इन दो चीजों को फॉलो करते हैं, इन दो फैक्टर को फॉलो करते हैं, वही मोर एसिडिक होगा। इनको फॉलो नहीं करते उसकी एसिडिटी सबसे कम होगी। इसी ही की बुनियाद पे हम क्या करते हैं कि सबसे मिथाइल सल्फोनिक एसिड है यहां पे मेरे पास, ये मिथाइल सल्फोनिक एसिड है, सबसे ज्यादा एसिडिक यह है। पेयर कार्बोक्सिलिक एसिड है, पेयर फिनोल है, पेयर H2S है, पेयर वाटर है। इस तरह करते जाए एमाइन है, इस तरह एमोनिया, अब अल्केन यानी मीथेन, और साथ साथ क्या है, इथेन है। ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है कि ये जो सल्फोनिक एसिड है ये सबसे मोर एसिडिक है। क्यों मोर एसिडिक है? बिकॉज इसलिए क्योंकि सल्फोनिक एसिड का जो कंजुगेट बेस बनता है दैट इज मोर स्टेबल देन द कंजुगेट बेस ऑफ दैट कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के कंजुगेट बेस से इसी सल्फोनिक एसिड का जो कंजुगेट बेस है ये मोर स्टेबल है। ये मोर स्टेबल क्यों मोर स्टेबल है? इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो रेजोनेंस होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज के रेजोनेंस होते हैं, गेट बेस की सिर्फ 2 ऑक्सीजन को ऊपर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 ऑक्सीजन को ऊपर आ रहा है।
इसलिए इसकी कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा देन कार्बोक्सिलिक एसिड के कंजुगेट बेस से। फिर फिनोल की तरफ जब हम आते हैं तो फिनोल जब भी मुझे कंजुगेट बेस दे रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। किसे? इससे। इस तरह H2S और वाटर की जब हम बात कर ले, यहाँ पे H2S और वाटर की बात जब हम कर ले तो H2S में क्या हो जाता है? क्या H2S जो होता है ये मोर एसिडिक देन वाटर। वजह क्या है? एक रीजन तो यह है कि यहां पे जब हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख लें तो ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। किससे ज्यादा है? देन ऑक्सीजन देन सल्फर। सल्फर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की ज्यादा है। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? यह सबसे कम है। क्यों कम है ऑक्सीजन से? इसलिए सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की ऑक्सीजन से कम है। जब कम है, जब ये कंजुगेट बेस मुझे दे रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पैदा होगी, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज पैदा होगी। लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है कंजुगेट बेस के ऊपर जो आ रहा है ये क्या होगा? ये मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द OH। यानी वाटर की सूरत में मुझे OH नेगेटिव देगा, जबकि H2S की सूरत में मुझे HS नेगेटिव देगा। और यही कंजुगेट बेस मोर स्टेबल देन दिस OH से। लेकिन जब हम यहां पे अल्कोहल की तरफ आते हैं तो अल्कोहल की एसिडिटी वाटर से कम है। देख लिया, यहां पे अल्कोहल की एसिडिटी किससे कम है? वाटर से कम है। अब अल्कोहल की एसिडिटी वाटर से क्यों कम है? इसलिए क्योंकि यहां पे अगर वो मुझे अल्कोऑक्साइड आयन दे CH3 इंटू O नेगेटिव कंजुगेट बेस दे तो यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है जो कि मिथाइल है। मिथाइल ग्रुप क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन देने से ये नेगेटिव चार्ज और भी बढ़ेगा। जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो इसका मतलब यह है कि नेगेटिव चार्ज के बढ़ने से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। अब कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी इसके मुकाबले में OH नेगेटिव के मुकाबले में इसकी स्टेबिलिटी कम है। इसलिए अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर। अल्कोहल जो होता है ये वाटर से लेस एसिडिक है। लेकिन जब हम अल्काइन की तरफ देखते हैं, यहाँ पे एसिटाइलिन की तरफ में आता हो या जनरल टर्मिनल अल्काइन की तरफ आए तो फिर इसकी एसिडिटी इससे कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब भी हम देखते हैं ये कार्बन जो होता है ये कार्बन sp हाइब्रिडाइड है। ये कार्बन भी sp हाइब्रिडाइड है। जो भी sp हाइब्रिडाइड होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो अब ये कार्बन मुझे आसानी से हाइड्रोजन आयन नहीं दे सकता। यानी टर्मिनल अल्काइंस या यहाँ पे जो मैंने एसिटाइलिन दिया है ये मुझे आसानी से हाइड्रोजन आयन नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? ड्यू टू द sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। लेकिन यहाँ पे जब हम एमाइन की तरफ आते हैं, अल्काइल एमाइन की तरफ आते हैं, जब मुझे अल्काइल एमाइन एक हाइड्रोजन आयन दे तो वो मुझे कंजुगेट बेस दे रहा है R इंटू NH नेगेटिव दे रहा है। R इंटू H नेगेटिव दे रहा है। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो वैसे भी पैदा हुआ, लेकिन दूसरी तरफ क्या है? एक अल्काइल ग्रुप है। यह अल्काइल ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेशन से ये नेगेटिव चार्ज और भी बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या होगी? ये कम होगी। इस तरह इसलिए यहाँ पे अल्काइन से यानी टर्मिनल अल्काइन से इसकी अल्काइल एमाइन की एसिडिटी क्या है? ये कम है। किस वजह से कम है? क्योंकि यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। लेकिन जब हम एमोनिया की तरफ आते हैं तो एमोनिया की एसिडिटी और भी कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? एमोनिया विद NH3 के साथ यहाँ पे देयर इज अ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की सूरत में ये क्या करता है? ये अक्सर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से ये बेसिक कैरेक्टर रखता है। इस तरह यहाँ पे हम क्या करते हैं? जब हम अल्केन की तरफ आते हैं तो अल्केन में सबसे तमाम अल्केन की कंपाउंड एसिडिटी जो होती है यह सबसे कम है। किसकी? अल्केन की एसिडिटी क्या है? ये सबसे कम है। मींस मेरा मतलब यह है कि यहाँ पे जो एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक ऑर्डर जो मैं लिख चुका हूं ये एसिडिक कैरेक्टर किस बुनियाद पर मैंने लिखा है? ये सिर्फ इन दो वजूहात की बुनियाद पर मैंने लिखा है कि द इजी रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन आयन के इजी रिमूवल हो, और साथ साथ क्या दूसरी जिस वजूहात की बुनियाद पर मैंने रखा है, वजह की बुनियाद पर मैंने रखा है the stability of the conjugate base, कि किस कंपाउंड की कंजुगेट बेस मोर स्टेबल है। जिसका कंजुगेट बेस मोर स्टेबल होगा वही कंपाउंड मोर एसिडिक होगा। यानी ये ऑर्डर इन दो वजूहात की बिना पे ये मैंने लिखा है। अब यहाँ पे ये बात पैदा होती है कि सर इस पे सवाल किस तरह आते हैं? स्पेशली फॉर द एमडीके स्टूडेंट के लिए मैं कर रहा हूँ। सवाल जो पैदा होती है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे तकरीबन 3-4 कंपाउंड दी गई है
कि विच वन इज द मोर बेसिक वन। जरूरी नहीं है कि खामा मुझे वो एसिडिक के बारे में बता दे। विच वन इज द बेसिक वन, इनमें से बेसिक वन कौन सा है, इनमें से बेसिक वन कौन सा है। तो ऑलरेडी हमें पता है कि अगर एसिडिक कैरेक्टर जो है, अगर एसिडिक कैरेक्टर इस तरह है तो बेसिक कैरेक्टर जो होगा ऊपर ऑर्डर की बेसिक कैरेक्टर अगर ऊपर के हम लिखते हैं तो ये क्या होगा, ये अपोजिट होगा, मींस के ये रिवर्स होगा। किस तरह, मींस के C2H5 नेगेटिव ये मोर बेसिक होगा CH3 नेगेटिव से, फिर ये मोर बेसिक होगा NH2 नेगेटिव से, फिर ये मोर बेसिक होगा RNH नेगेटिव, फिर ये मोर बेसिक होगा CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। इसी तरह ये मोर बेसिक हैं देन CH3 इंटू O नेगेटिव, फिर क्या OH नेगेटिव, फिर HS नेगेटिव। इस तरह फिनोक्साइड आयन O नेगेटिव। इसी तरह सबसे कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलेट आयन। इसी तरह सबसे जो बेसिक कैरेक्टर जो होगी कम होगी वो CH3 इंटू O3 नेगेटिव। मींस मेरा मतलब यह है कि अगर हम बेसिक कैरेक्टर को लिखते हैं यानी एसिडिक कैरेक्टर तो ऊपर हुआ, अगर हम बेसिक कैरेक्टर तो बेसिक कैरेक्टर थोड़ा सा रिवर्स कर ले, इसको अपोजिट कर ले। अगर हम इसको अपोजिट करते हैं तो सबसे कम बेसिक कैरेक्टर जो रखता है वो ये वाला CH3COO नेगेटिव, यानी जब ये हाइड्रोजन आएंगे सबसे कम बेसिक कैरेक्टर इसकी होगी। क्योंकि अगर ये मोर एसिडिक है, अगर ये मोर एसिडिक है तो ये लेस बेसिक होगा, यानी मींस अगर ये मोर एसिडिक हैं, अगर ये मोर एसिडिक हैं तो इसका मतलब ये भी है कि दैट इज द बिग बेसिक, ये लेस बेसिक होगा। इस तरह अगर C2H6 ये क्या है, ये वीक एसिडिक है यानी लेस एसिडिक है। अगर ये लेस एसिडिक है तो फिर ये क्या होगा, दैट विल बी द मोर बेसिक, ये मोर बेसिक होगा। रिवर्स है, अब अगर रिवर्स है तो फिर कर ले कि विच वन इज द मोर बेसिक वन, इनमें से कौन सा बेसिक होगा। अगर मोर बेसिक वन है तो बताएं मुझे सबसे ज्यादा बेसिक दैट C वाला CH3 इंटू नेगेटिव। इसे ऑर्डर के जरिए उल्टा कर ले, उल्टा करने से ये CH3 नेगेटिव मुझे मोर बेसिक बनेगा। क्या बनेगा, मुझे मोर बेसिक बनेगा। अब कर ले, अगर ऑर्डर की जगह लिख दो तो सबसे C इज द मोर बेसिक, C जो होता है ये सबसे ज्यादा मोर बेसिक है। अगर C सबसे ज्यादा मोर बेसिक है तो फिर इसके अलावा यहां पे NH2 है, B ना A यानी C इज द मोर बेसिक देन A इज द मोर बेसिक देन क्या अल्कोहल ना, सॉरी C यानी D से, फिर इसी तरह किससे, D से के बाद B से। यानी ये जो एसिडिक ऑर्डर होगी या इस तरह A B C और D की जो एसिडिक ऑर्डर होगी वो जो होगी, क्योंकि इसी ये जो ऑर्डर मैंने दिया है इसी ऑर्डर को थोड़ा क्या करना है, इसी एसिडिक ऑर्डर को उल्टा करना। अगर उल्टा करना तो फिर ऑर्डर मुझे ये बताए, लेकिन अगर मुझे ये बताए कि विच वन इज द मोर बेसिक वन, तो मोर बेसिक वन दैट वन इज द कार्बेनाइन एंड CH3 इंटू नेगेटिव। दूसरा क्वेश्चन किस तरह आता है, विच वन इज द फर्स्ट रिएक्शन, यानी आज एक रिएक्शन तो मुझे ये देखा कि विच वन इज द मोर एसिडिक या विच वन इज द मोर बेसिक। एक टाइप का क्वेश्चन मुझे ये इस तरह भी दे सकता है, लेकिन इस तरह भी सकता है, ये भी एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर पर डिपेंड करता है कि विच वन इज द फर्स्ट रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन फर्स्ट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे दो रिएक्शन दी गई है। एक तो यह है कि फिनोल है, जब Na रिएक्ट करता है तो सोडियम फिनोक्साइड आयन दे रहा है, और दूसरा फिनोल के साथ NO2 मैंने अटैच कर दी। यहाँ पे जब सोडियम को की रिएक्शन हम करते हैं तो वो भी नाइट्रोफिनोक्साइड आयन मुझे दे रहा है। अब विच वन इज द फर्स्ट रिएक्शन, कौन सा फर्स्ट रिएक्शन होगा, यानी तेज रिएक्शन, सबसे तेज रिएक्शन जो होगा वो कौन सा मुझे देगा। अब देख रहे हैं कि जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो वो क्या होगा, वो फर्स्ट रिएक्शन देगा। जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा वो फर्स्ट रिएक्शन देगा, या इसी तरह जिसके एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो वो क्या होगा, उसकी रिएक्शन जो होगी वो फर्स्ट होगी। तो ऑलरेडी हमें पता है कि दैट वन जो है जिसके साथ नाइट्रो ग्रुप है ये क्या है, दैट इज द मोर एसिडिक वन। किसकी वजह से, ड्यू टू द NO2, क्योंकि NO2 जो होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप की वजह से NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अगर किसी मॉलिक्यूल के साथ अटैच है वो एसिडिक करंट को इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन NO2 है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अटैच है। इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप की वजह से ये मोर एसिडिक है। अगर ये मोर एसिडिक है तो इट मींस कि यहाँ पे जो B वाला रिएक्शन है ये इंतहाई तेज होगा,
यानी ये मुझे बड़ी आसानी से हाइड्रोजन आयन लेगा। लेकिन यहाँ पे जो NO2 आता है तो ठीक है, ये भी एसिडिक ये भी एसिडिक है, लेकिन मोर एसिडिक ए वाला ना बी वाला है देन ए से, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं। यानी इस तरह का क्वेश्चन दिया था। तीसरे किस्म का जो क्वेश्चन, तीसरा जो टाइप क्वेश्चन टाइप पैदा होते हैं वो किस तरह पैदा होते हैं, which acidic hydrogen will be removed by reacting to Na। लेट्स सपोज यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल दी गई है और यहाँ पे मेरे पास अगर देख ले, यहाँ पे तीन किस्म के एसिडिक हाइड्रोजन है। एक एसिडिक हाइड्रोजन मेरे पास OH की है और एक एसिडिक हाइड्रोजन मेरे पास CO3H की है और इसी तरह एक एसिडिक हाइड्रोजन COOH की है। अब मुझसे ये सवाल आप कर रहे हैं कि अगर मैं दो सोडियम को ले आता हूं तो दो सोडियम के मुकाबले में कौन से हाइड्रोजन जो होंगे ये रिमूव होंगे, ये भी एसिडिक ये भी एसिडिक ये भी एसिडिक, कौन से हाइड्रोजन क्या होंगे ये इजिली रिमूव होंगे। तो ऑलरेडी हमें पता है कि अगर इजिली हाइड्रोजन वही रिमूव होंगे जिसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा हो, वही हाइड्रोजन को रिमूव कर ले जिसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा हो। तो ऑलरेडी हमें पता है कि सबसे ज्यादा एसिडिक जो होता है SO3H है। यहाँ पे ऑर्डर मैंने लिखा है CH3CO3H है। अब इसका मतलब है कि सबसे पहले जो हाइड्रोजन निकलेगा ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, सबसे पहले ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा। फिर इसके बाद एसिडिक करेक्टर क्या कार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादा है। इट मींस का अगर दूसरा जो हाइड्रोजन निकलना चाहता है, दूसरा हाइड्रोजन निकलता है तो वो COOH वाला निकलेगा, COOH वाला निकलेगा। तीन नहीं है, यहाँ पे दो Na दी गई है। अब ये वाला OH है ये भी एसिडिक है, लेकिन इतना एसिडिक नहीं है जिस तरह SO3H COOH वाला है। अब मींस कि अल्फा और बीटा जो हाइड्रोजन होंगे ये सबसे पहले निकलेंगे, मींस कि द A1 इज करेक्ट। यानी अल्फा बीटा निकलेगा, बीटा गेमा निकलेगा, यानी अल्फा बीटा निकलेगा या बीटा गेमा निकलेगा या गेमा अल्फा निकलेगा, गेमा अल्फा निकलेगा, बल्कि अल्फा बीटा निकलेगा। जबकि गेमा वाला जो है OH वाला जो ये तो रह जाएगा, क्योंकि और तो Na है नहीं है, यहाँ पे मैंने 2Na ली है। यानी ऐसा रिएक्शन भी एसिडिक कैरेक्टर पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड करता है? एसिडिक कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। तीसरे किस्म का क्वेश्चन यही हो, अगर थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा एक और एग्जांपल ले लूं। लेट सपोज ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है। इस तरह के क्वेश्चन यहां पे भी दे सकते हैं कि यहाँ पे तकरीबन कितने एसिडिक हाइड्रोजन है मेरे पास। यहाँ पे एक एसिडिक हाइड्रोजन ये वाला है, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है अल्फा जिसको मैंने नाम दिया है। एक एसिडिक हाइड्रोजन OH वाला है जिसको मैंने सिग्मा का नाम दी है, और एक एसिडिक हाइड्रोजन ये वाला है जिसको मैंने गेमा नाम दी है। इसी तरह और एक एसिडिक हाइड्रोजन OH वाला है जिसको मैंने बीटा से जाहिर किया। अब यहां पे भी इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि अगर मैं 3Na सोडियम एटम को, अगर मैं सोडियम एटम को तीन एटम लेता हूं तो 3Na के साथ कौन से हाइड्रोजन रिएक्ट होंगे, 3Na के साथ हम कौन सा हाइड्रोजन रिएक्ट होंगे। तो ऑलरेडी देख ले, अभी मैंने कहा कि बीच वन इज मोर एसिडिक, वो देख ले कि कौन सा ग्रुप मोर एसिडिक है। जिसका ग्रुप मोर एसिडिक हो बस उसी हाइड्रोजन को निकाले। सबसे ज्यादा अगर हम यहां पे देख लेते हैं तो COOH है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा इन ग्रुपों में से सबसे ज्यादा जो होता है COOH ग्रुप है। मीन सबसे पहले अल्फा वाला निकलेगा। किसका निकलेगा? अल्फा वाला निकलेगा। दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पे भी OH है जिसको मैंने सिग्मा से जाहिर किया, और यहाँ पे भी OH है जिसको मैंने बीटा से जाहिर किया। अब यहाँ पे देख लेते कि बीच वन इज मोर एसिडिक। अब मोर एसिडिक OH में कौन सा है? ये भी फिनोल है, ये भी फिनोल है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद से फिनोल आ रहा है। लेकिन यहां पे देख ले कि इसी फिनोल के साथ यानी इसी रिंग के साथ यहां पे एक NO2 अटैच है, लेकिन यहां पे देख ले यहां पे कोई NO2 नहीं है। अगर नहीं है तो NO2 का क्या मतलब है? NO2 इज द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो ऑलरेडी हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करते हैं। अगर ये एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करते हैं तो इट मीन कि ये जो सिग्मा है पहला जो होगा वो अल्फा निकलेगा। लेकिन यहां पे अगर हम सिग्मा की बात करते हैं, OH की बात करते हैं, लेकिन यही सिग्मा की जो एसिडिक प्रॉपर्टी होगी ये इंतहाई ज्यादा होगी, इससे भी ज्यादा होगी। किससे? अल्फा से भी ज्यादा होगी। वजह क्या है? अल्फा से ये क्यों ज्यादा हो जाती है? अल्फा से इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि यहाँ पे एक OH के साथ यानी इस बेंजीन रिंग के साथ NO2 आया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आया। यही NO2 ने इसी फिनोल को यहाँ पे ले आया। मींस का अब सबसे पहला जो निकलेगा वो सिग्मा निकलेगा,
पेयर बीटा निकलेगा, सॉरी पेयर अल्फा निकलेगा। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक है बीटा और दूसरा है गेमा, लेकिन गेमा तो निकलता नहीं है, मेरे पास 3Na नहीं निकलेगा, क्योंकि फिनोल को सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर फिनोल को आता है, किसी एसिटाइलिन से, किसी अल्काइन से। अगर ये हासिल है तो इट मींस का अब जो तीसरी पोजीशन पे निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, वो बीटा निकलेगा। यानी सबसे पहले मुझे सिग्मा निकलेगा, पेयर अल्फा, पेयर बीटा। अब यहाँ पे अल्फा बीटा गेमा नहीं, बीटा गेमा सिग्मा नहीं, इस तरह गेमा सिग्मा अल्फा नहीं, नहीं बल्कि सिग्मा, ये सिग्मा सबसे पहले निकलेगा, ठीक है। फिर क्या अल्फा, ये सेकंड पोजीशन पे अल्फा निकलेगा, फिर और साथ साथ बीटा, बीटा निकलेगा। मींस के द D1 इज करेक्ट। ये जो D1 है ये क्या है, ये करेक्ट है, ये D1 क्या है, ये करेक्ट है। सबसे पहले मुझे सिग्मा निकलेगा, सिग्मा हाइड्रोजन निकलेगा, फिर अल्फा, अल्फा के बाद पेयर गैमा निकलेगा। अगर इसी तरह एक और 4Na लगे तो आखिर में सबसे पहले ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा। अब इस तरह का क्वेश्चन और भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पैदा होते हैं एसिडिक कैरेक्टर पे, लेकिन सिर्फ यहाँ पे मैंने हिंट दी कि जब भी हम एसिडिक कैरेक्टर को करते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर पे क्वेश्चन किस तरह आते हैं, एमसीक्यूज किस तरह आते हैं, स्पेशली फॉर द इंडिकेटर स्टूडेंट, इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। लेकिन सिर्फ ये जो ऑर्डर है, इसी ऑर्डर को नोट कर ले, ये किस बुनियाद पर मैंने लिखी, ये दो चीजों पे मैंने लिखी है, दो फैक्टर की यहाँ पे है, इजी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आए, और दूसरी बात ये होती है कि स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस। बात इसी की बुनियाद पे ये क्या है, ये एसिडिक कैरेक्टर है। लेकिन अगर हम बेसिक कैरेक्टर को करते हैं तो बेसिक कैरेक्टर जो होगा